कृष्ण 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 बोलना है बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कृष्ण कहने से भी आप भव से पार हो जाएंगे। परीक्षित ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा गुण है। इस गुण पर रिझ गए परीक्षित। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपने राज्य में स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्माश चतुर्विधा। 4 स्थान दे दिए। बोले पहला स्थान द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है ना, वहां पर तुम्हारा स्थान। बहुत समझने की बात है। दूसरा, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है। और तीसरा स्थान, जहां पर परस्त्री गमन किया जाता है, लंपट पुरुष जहां पर जाते हैं। और पंचम स्थान, जहां पर जीवों की हिंसा होती है। ये 4 स्थान तुमको दे दिए। और देखना सज्जनों, जो अपना कल्याण चाहते हैं ना, उनको इन चारों चीजों से दूर रहना चाहिए। जो द्यूत है, जो जुआ है, उसमें कलयुग असत्य के रूप में वास करता है, झूठ के रूप में। क्योंकि झूठ के बिना जुआ खेला ही नहीं जा सकता। यदि सत्यता से जुआ जीता जा सकता था ना, तो धर्मराज युधिष्ठिर कभी हारे ना होते जुए में महाराज। इसमें कपट के रूप में कलयुग का वास है जुए में। और दूसरा है पानम, मदिरा। मदिरा में मद के रूप में वास करता है। जब व्यक्ति मदिरा पान करता है ना, फिर पता नहीं लगता महाराज, इतना मद में भर जाता, पता नहीं सामने माँ बैठी है, हमारी बहन बैठी है, कौन बैठा है। नरक का द्वार खोल देता है जीव। जो मदिरा का पान करता, मानो अपने लिए स्वयं द्वार खोल दिया नरक का। तीसरा स्थान है परस्त्री गमन, वहां पर कलिकाल काम के रूप में वास करता है। और जो चौथा घर दिया था, चौथा घर है हिंसा, जहां पर निरपराधों का वध किया जाता है, वहां पर वेर के रूप में कलिकाल का वास है। इन चारों जगह से बचने का प्रयास करो। ये 4 जगह दे दी। गिड़गिड़ाता हुआ कलयुग कहने लगा, बोले महाराज जी, परिवार मेरा बड़ा लंबा चौड़ा, आपने 4 कमरे दे दिए। चलो कोई बात नहीं, 4 कमरों में हम तो रह लेंगे, लेकिन एक कोई सुंदर सा कमरा भी तो होना चाहिए ना। जैसे हमारे घर में एक कमरा होता है, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं। उसमें कोई मेहमान आए तो उसमें हम बिठाते हैं। बस एक अच्छा सा कमरा आप दे दो। आपको मेरा एक गुण अच्छा लगा था ना, तो उस गुण के अनुरूप ही एक कमरा हमको दे दो। परीक्षित के मुख से ना जाने कैसे निकला, जाओ तुम्हें स्वर्ण में वास देता हूं। सोने में वास दे दिया। मुकुट लगाया था सोने का, कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया। उस मुकुट के माध्यम से उसके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन यहां पर एक प्रश्न भी उठता है। भागवत जी में ही 11 स्कंद में भगवान विभूति वर्णन में कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन कांचनम। जितनी भी धातुएं हैं ना, उसमें जो सोना है वो मेरा रूप है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। और उसी भागवत में यहां पर परीक्षित ने कह दिया कलयुग का वास होगा स्वर्ण में। किसकी बात सही माने? भगवान का वास सोने में है या कलयुग का वास? तो कहते हैं जो अपने खून पसीने से जो धन कमाया जाता है ना महाराज जी, स्वर्ण कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, उस पैसे में, उस संपत्ति में, उस स्वर्ण में ठाकुर जी का वास है। और किसी को कष्ट दे करके, किसी को दुखी करके जो धन अर्जन किया जाता है, उस धन, उस संपत्ति में कलिकाल का वास